The water enters the plant cell through its root. There are the tiny thousands of the tiny root hair on each root. अब जो रूट जो है वो सोर्स है प्लांट्स के लिए कि प्लांट रूट्स के थ्रू ही जो वाटर है वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो है वो एंटर करता है। और रूट के अगर हम रूट के स्ट्रक्चर को देखें तो रूट्स के ऊपर बहुत सारे टाइनी से हेयर्स होते हैं। उन टाइनी हेयर्स को हम कहते हैं रूट हेयर्स। The soil surrounding the root has a higher amount of the water and the mineral than inside of the root cells. हमें पता है कि जैसे अगर ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं तो ह्यूमन बॉडी का हर बॉडी ऑर्गन सेल से मिलकर बना हुआ है। इसी तरह से जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स भी जो प्लांट का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो भी सेल है। इसी तरह से जो रूट्स हैं ऑफ कोर्स वो भी सेल से मिलकर बनी है। अगर हम सेल के स्ट्रक्चर को देखें तो जो सेल का बाहर वाला एक्सटीरियर पोर्शन है जो वो रूट का एरिया जो क्लोजली कनेक्टेड है सॉइल के साथ, वो रूट्स जो सॉइल के बहुत करीब हैं, जिनके सराउंडिंग में सॉइल का पोर्शन ज़्यादा है, उन उस रूट के उस पोर्शन के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वाटर होगा और सबसे ज़्यादा मिनरल की अमाउंट होगी। अगर हम कंपेयर करें रूट सेल्स के इन कंपैरिजन द रूट सेल, तो वो रूट्स जो सॉइल के बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में होंगी, दे हैव अ हायर अमाउंट ऑफ द वाटर एंड द मिनरल in comparison with the root cells. Water and the dissolved mineral from the soil absorb into the root hair by the diffusion. अब हम बात करते हैं कि पानी जो है और जो मिनरल हैं वो किस तरीके से डिफरेंट पार्ट के प्लांट्स में आता है। देयर इज़ अ प्रोसेस दैट इज़ डिफ्यूजन. The water and the dissolved mineral from the soil absorb into the root hairs by the diffusion. अब क्या होगा, जितने भी पानी या मिनरल जो सॉइल के अंदर होता है वो रूट हेयर्स के में एब्जॉर्ब होगा। ठीक हो गया। किस प्रोसेस के थ्रू? बाय डिफ्यूजन. अब डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वेयर इट इज़ लार्जर अमाउंट टू वेयर इट इज़ इन द स्मॉल अमाउंट. अब देखिए लार्जर अमाउंट में कहाँ पर है? प्लांट बॉडी में तो नहीं है ना सारे प्लांट और मिनरल्स, कहाँ पर हैं? सॉइल के अंदर है ना। तो सॉइल से कहाँ पर आएंगे? रूट हेयर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है रूट हेयर्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट है किसकी? वाटर और मिनरल्स की. तो डिफ्यूजन क्या है? मूवमेंट है लार्जर अमाउंट से स्मॉलर अमाउंट की तरफ मूव करना. तो इसका मतलब ये रूट हेयर में ज़्यादा अमाउंट में प्लांट वाटर और मिनरल है, तो यहाँ से ये वाटर और मिनरल जो है मूव करेंगे कहाँ से? टूवर्ड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी जहाँ पे कम अमाउंट में ये पाया जा रहा है. आपको समझ आ रही है? बहुत ईजी सी बात है. डिफ्यूजन कहाँ है, क्या मतलब होता है? डिफ्यूजन को हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं. बेसिक एक जो कॉमन टर्म है, द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्राम द लार्जर अमाउंट टू द लेसर अमाउंट. कम से ज़्यादा से कम की तरफ मूव करना. ठीक हो गया. इसकी एग्जांपल ऐसे मैं आपको देती हूँ. आप किसी एक कॉर्नर में परफ्यूम को स्प्रे करें. ठीक है, तो जिस कॉर्नर में आपने स्प्रे किया तो वहाँ पे तो ज़्यादा अमाउंट में आपका परफ्यूम होगा ना, जिस कॉर्नर में आपने स्प्रे किया, बजाय बाकी रूम के डिफरेंट कॉर्नर्स की बजाय. तो क्या होगा फिर? ग्रेजुअली वो जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो मूव करना स्टार्ट करेंगे किस साइड पर? जहाँ पे उसकी जो क्वांटिटी थी कम थी, हायर टू लोअर साइड पे मूव करेंगे. बिल्कुल डिफ्यूजन का प्रोसेस भी प्लांट्स के अंदर ऐसा ही है. As the water in the root increases, a pressure is produced in the root cell to push the water and the mineral up in the plant. जैसे ही पानी की जो क्वांटिटी है रूट्स में जब इंक्रीज होगी तो एक प्रेशर प्रोड्यूस होगा रूट सेल्स के अंदर. वो प्रेशर क्या करेगा? वो प्रेशर जो बिल्ट प्रेशर है ये पुश करेगा पानी को कि वो प्लांट बॉडी के सारे डिफरेंट पार्ट्स अब अप साइड पर मूव करें, क्योंकि रूट्स आपकी बिल्कुल नीचे वाली साइड पर है. प्लांट की जो बॉडी है वो कहाँ है? अबव द ग्राउंड है. ठीक है, तो जब ये प्रेशर बिल्ट होगा, इस प्रेशर बिल्ट होने से क्या होगा? अबव द ग्राउंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के अंदर ये वाटर जो है मूव करेगा. बट दिस प्रेशर ऑफ द रूट्स कैन ओनली लिफ्ट वाटर अप टू द सर्टन हाइट. हाउ डज वाटर रीच इन द लीव्स ऑफ द टॉल ट्री? अच्छा, अगर हम ये बात करते हैं कि अगर सर्टन हाइट तक ही इस प्रेशर के थ्रू अगर पानी जाएगा तो वो प्लांट जो बहुत ज़्यादा टॉल हैं तो उन तक किस तरीके से पानी पहुंचेगा? ओके, ये वाला क्वेश्चन है. तो हम मूव करते हैं एक और टॉपिक की तरफ, उसे हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन. ठीक है, इन द टॉल ट्री, ये इसी क्वेश्चन का आंसर है बेसिकली जो इन्होंने यहाँ प्रीवियस टॉपिक में पूछा. हाउ डज वाटर रीच इन द लीव्स ऑफ द टॉल ट्री? अगर सर्टन हाइट तक ये बिल्ट प्रेशर आपके वाटर को ट्रांसफ़र करता है तो टॉल ट्री तक कैसे मूव करेगा? द आंसर इज ट्रांसपायरेशन. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, through this process the tall tree would be able to get the supply of the water. Let's get start with the reading.
तो आपको काफ़ी क्लियर आइडिया हो जाएगा इसका. इन द टॉल ट्रीज द वाटर इज पुल्ड अप थ्रू द जाइलम व्हेन इट इज़ एवेपोरेटेड फ्रॉम द लीव्स. ओके, हमने ऊपर पढ़ा था जाइलम वेसल बिल्कुल स्टार्ट में इस टॉपिक के. तो जाइलम वेसल का क्या काम था? वाटर एंड द मिनरल को रूट से लेकर लीफ तक पहुंचाना. ठीक है, हमने दो तरह के टाइप्स के प्लांट्स के अंदर फिनोमेनास पढ़े थे कि किस तरीके से फूड मिनरल्स जो है मूव करते हैं. जाइलम वेसल्स एंड फ्लोइम. तो जो वेसल्स जाइलम वेसल दे आर इन्वॉल्व इन द अपटेक ऑफ द वाटर इन द मिनरल टुवर्ड द लीव्स. So in the tall tree the water is pulled up through the xylem when it is evaporated from the leaves. Okay, ठीक हो गया ना. जब पानी जो है आप ले जाइलम के थ्रू कहाँ तक जाता है? जाइलम थ्रू जाता है जो लंबे लंबे जिनकी दरख्तों की जिन ट्रीज की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ तक जाइलम के वेसल्स के थ्रू पानी जाता है. एवेपोरेशन किसे कहते हैं? वेपर्स बन के पानी का, जिसे आबी बुखारात हम बोलते हैं नॉर्मल उर्दू में, उड़ जाना. ठीक है, when it is evaporated from the leaves, जब ये लीव से evaporate होता है. once in the xylem pipes water from the unbroken column from the roots through stem and into the leaves. अच्छा, once in the xylem pipes water. अच्छा, जाइलम जो है, जो जाइलम की छोटे छोटे पाइप्स बनते हैं जिसके थ्रू जो है उन पाइप्स लाइक जैसे कॉमन एक वाटर का पाइप आपने देखा होगा, उसमें से अगर हम उसे टैप से कनेक्ट करें तो उस पाइप में वाटर जाता है. बिल्कुल ऐसे जो जाइलम का काम के जाइलम जो है पाइप्स की शक्ल इख्तियार करता है. ठीक है, अडॉप्ट करता है. उसके उन पाइप्स के थ्रू जो वाटर है वो क्या करता है? वाटर फ्रॉम द अनब्रोकन कॉलम्स फ्रॉम द रूट्स थ्रू स्टेम एंड इनटू द लीव्स. अब क्या होगा? जब आपका एक बार जाइलम ने पाइप्स की शक्ल अडॉप्ट की, जो वाटर है उन्होंने क्या करना है, किस फॉर्म में आ जाना है? अनब्रोकन कॉलम्स की फॉर्म में ले लेना है. तो वाटर कहाँ से मूव करेगा? रूट से, स्टेम से. रूट और स्टेम से कहाँ तक जाएगा? आपकी लीव्स तक. आपको वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि अगर किसी प्लांट की हाइट बहुत ज़्यादा है तो वाटर कैसे मूव करेगा? जाइलम वेसल्स क्या करेंगे? जाइलम वेसल्स जाइलम पाइप्स की शक्ल इख्तियार करेंगे और इन जाइलम पाइप्स में क्या होगा? वाटर जो है रूट और स्टेम से मूव करेगा टूवर्ड द leaves. The loss of the water by evaporation from the plant is called transpiration. अब पानी का, ठीक है, प्लांट के अंदर से एवेपोरेट होना, एवेपोरेशन की फॉर्म में, ठीक है, वहाँ से लॉस होना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन. ओके, आफ्टर वाटर ट्रांसपायर द मोर वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द जाइलम. जब पानी आपका ट्रांसपायरेशन के थ्रू ट्रांसपायर होके जा रहा है, कम हो रहा है, तो क्या होगा? मोर वाटर इज़ ड्रॉन फ्रॉम द जाइलम. तो हम क्या करेंगे? जाइलम से ज़्यादा पानी लेंगे. क्यों? क्योंकि ताकि हमने वाटर की डेफिशिएंसी को भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में जो है क्या करना है? कंट्रोल करना है. दिस मोमेंट ऑफ द वाटर एक्सर्ट अ पुल ऑन द वाटर विद इन द जाइलम. अब इस पूरे मोमेंट से क्या होगा कि वाटर क्या है? एक फोर्स एक्सर्ट करेगा. एक्सर्ट अ पुल का मतलब ये फोर्स के सेंस में बात करें, एक्सर्ट अ पुल ऑन द वाटर विद इन द जाइलम. जब वो क्या करेगा? पानी जाइलम पाइप्स के अंदर फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो एज वाटर मूव्स आउट ऑफ द लीव्स मोर वाटर मूव्स अप फ्रॉम द स्टेम. अब क्या होगा? जैसे पानी मूव करेगा, मूव आउट ऑफ द लीव्स, ठीक है, जब वो लीव से मूव आउट करेगा तो मोर वाटर मूव्स अप फ्रॉम द स्टेम, और ज़्यादा से ज़्यादा पानी स्टेम से मूव करेगा टूवर्ड द लीव्स. रूट्स एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग सॉइल टू मेंटेन द वाटर कॉलम इन द स्टेम एंड द लीव्स. ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होगा? अगर जाहिर बात है ट्रांसपरेशन के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या हो रहा है? आपका लॉस हो रहा है. तो इस डेफिशिएंसी को, इस कमी को पूरा करने के रूट्स क्या करेंगी? अपनी सराउंडिंग सॉइल से ज़्यादा पानी क्या करेंगी? एब्जॉर्ब करेंगी, ताकि क्या कर सके? ताकि वाटर कॉलम क्यों मेंटेन कर सके? इसलिए वाटर कॉलम को मेंटेन कर सके ताकि वाटर, ये वाला वाटर जो है जाइलम पाइप्स के थ्रू होता हुआ लीव्स तक पहुँचे. लीव्स तक कैसे पहुँचेगा? थ्रू रूट्स एंड थ्रू स्टेम, एंड अल्टीमेटली इट विल रीच टूवर्ड द लीव्स. इज दैट क्लियर? एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसलोकेशन. आपको ट्रांसलोकेशन समझ आ रहा होगा, ट्रांस मूव करने वाले सेंस में, लाइक ट्रांसफर सेंस में ट्रांसलोकेशन. प्लांट प्रिपेयर फूड इन द लीव्स. हमें पता है कि जो लीव प्लांट्स का जो लीव वाला एरिया, वहाँ पे क्या होती है? फूड प्रिपेयर होती है. द प्रिपेयर्ड फूड इज़ कैरिड बाय द फ्लोइम टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जैसे जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स को लेकर जाना, फ्लोइम का काम क्या? प्रिपेयर्ड फूड को डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट की तरफ लेकर जाना. तो प्रिपेयर्ड फूड इज़ कैरिड बाय द फ्लोइम
to all the parts of the plants. The movement of the prepared food from the leaf to those part of the plant where it is needed is called translocation. Is that clear from its name? By even its name it's indicated कि इस टॉपिक के अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसलोकेशन. लोकेशन को आपको आइडिया हो कि लोकेट करना, ट्रांस मूव करना, किसी और लोकेशन पर जाना. ठीक है, फूड का कहाँ तक जाना. द मूवमेंट ऑफ द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम द लीफ टू दोज पार्ट ऑफ द प्लांट वेयर इट इज़ नीडेड. अब फूड का लीफ से उन तमाम डिफरेंट पार्ट्स तक मूव करना जहाँ पे इसकी ज़रूरत हो. इस पूरे प्रोसेस कहते हैं ट्रांसलोकेशन. हाउ इज़ अ सॉलिड फूड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर. अब क्वेश्चन ये है कि अब सॉलिड फूड कैसे मूव करेगी प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक. यहाँ एक दिया हुआ है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस. ये आप फॉर सेक ऑफ योर नॉलेज इन्होंने दिया हुआ है. वी कैन एक्सप्लेन द मूवमेंट ऑफ द सॉलिड फूड थ्रू द फ्लोइंग बाय प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस. ठीक है, according to this hypothesis, water from the nearby xylem enter the phloem and mixes with the food, forming a solution. ठीक है, इसमें क्या होता है आपको पता है कि जाइलम टिश्यू क्या काम है, वाटर मिनरल की सप्लाई करना ना. तो इसका मतलब है जाइलम के अंदर क्या हुआ, वाटर कंटेंट हुआ, मिनरल का कंटेंट हुआ. और फ्लोइम के अंदर क्या है, फ्लोइम इटसेल्फ क्या कर, सॉलिड फूड को डिस्ट्रीब्यूट करिए. अब जब ये दोनों जाइलम और फ्लोइम क्या करेंगे, जाइलम अपना पानी शेयर करेगा और फ्लोइम जो है अपनी फूड शेयर करेगी. ये फूड और वाटर मिल के क्या करेंगे, एक सोल्यूशन बना देंगे. ठीक है, अगर आप किसी सॉलिड चीज़ को लिक्विड चीज़ में ऐड करो तो एक सोल्यूशन बन जाता है ना. जैसे आपकी सॉलिड चीज़ अगर शुगर है और आपका लिक्विड आपका वाटर है, इन दोनों को अगर आप डिज़ोल्व करो, मिक्स करो, तो आपके पास एक सोल्यूशन बन जाता है. ठीक है, तो इसी तरह से फ्लोइम जो है वो अपनी सॉलिड चीज़ देगी, प्रिपेयर्ड फूड देगी, जाइलम अपना वाटर देगा, दोनों मिक्सअप करके एक सोल्यूशन बना देंगे. दिस सोल्यूशन फ्लो अंडर द प्रेशर थ्रू द फ्लोइम. अब क्या होगा, ये जो सोल्यूशन है क्या करेगा, एक प्रेशर के थ्रू क्या करेगा, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँचेगा. अच्छा, हम बार बार जिक्र कर रहे हैं इट बिल्ड प्रेशर. वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ द प्रेशर. अगर प्रेशर नहीं होगा, विदाउट एक्सर्टिंग प्रेशर इट्स नॉट पॉसिबल टू इट्स नॉट पॉसिबल कि आप डिफरेंट फूड और डिफरेंट वाटर को डिफरेंट सर्टन हाइट तक प्लांट के पहुंचा सको. दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द प्रेशर. द सोल्यूशन फ्लो अंडर द प्रेशर थ्रू द फ्लोइम. द प्रेशर इज क्रिएटेड बाय द डिफरेंस इन अमाउंट ऑफ द वाटर इन द फ्लोइम एंड द नियर बाय जाइलम. ये बिल्कुल डिफ्यूजन वाली बात हो रही है. किसी भी, चाहे वो फूड है, चाहे वो सॉलिड फूड है, चाहे वो वाटर है, चाहे वो मिनरल है, उसका कम अमाउंट ज़्यादा अमाउंट से कम वाली अमाउंट तक मूव करना, ये जो डिफरेंस है ना, हायर टू लोअर अमाउंट पार्टिकल्स का, फूड का, वाटर का, दैट इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन. नाउ मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट्स पार्ट एंड द ट्रांसपोर्टेशन. अब हम बात करेंगे प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स की स्ट्रक्चर की एंड ट्रांसपोर्टेशन. नेचर इज मेड द प्लांट पार्ट्स इन सच अ वे दैट द स्ट्रक्चर्स परमिट टू द मूवमेंट ऑफ द मटेरियल. अब अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत तरीके से प्लांट्स को डिज़ाइन किया है कि इनका स्ट्रक्चर इस तरीके से डिज़ाइन किया गया अल्लाह ताला ने कि इनकी बॉडी के अंदर मटेरियल की मूवमेंट हो सके. ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द रूट्स. फ्रॉम द मोमेंट अ सीड ग्रो इट रूट स्टार्ट टू सर्च वाटर एंड द मिनरल इन द सोइल. ठीक है, वो मोमेंट जब एक सीड ग्रो करता है, ठीक है, उस मोमेंट से लेके इट्स रूट स्टार्ट टू सर्च वाटर एंड द मिनरल इन द सोइल. अब जब सीड ग्रो होना स्टार्ट हुआ होता है तो फ़ौरन उसकी रूट्स क्या काम करती हैं. जब आप सीड ग्रो करते हो, सीड में सबसे पहले कौन सा स्ट्रक्चर डिवेलप होता है, रूट्स का. तो जैसे सीड ग्रो करेगा, सबसे पहले जो उसका पहला स्ट्रक्चर वो रूट डिवेलप होगा, और उसकी रूट्स ने मतलब बाहर निकलते ही जर्मिनेट होती, सबसे पहले काम क्या करना है, उसे वाटर और मिनरल को सर्च करना है, ढूंढना है कि सॉइल में कहाँ का पानी और कहाँ का मिनरल है. क्यों? क्योंकि उसको पता है कि विदाउट वाटर मिनरल प्लांट जो वो ज़िंदा नहीं रह सकेगा, सर्वाइव नहीं कर सके. तो अपने सर्वाइवल के लिए रूट सबसे पहले क्या काम करती है, वाटर मिनरल को सर्च आउट करती है. रूट्स हैव द ब्रांचेस दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर. अब रूट के पास क्या डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, वो क्या करती हैं, हेल्प करती हैं ये ब्रांचेस रूट को, ताकि वो मैक्सिमम पानी को एब्जॉर्ब कर सकें. वो पानी जब रूट्स में एब्जॉर्ब होगा तो अल्टीमेटली ये रूट्स के थ्रू बाकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में जो अबव द ग्राउंड पार्ट्स हैं, जो रूट्स से ऊपर वाले पार्ट्स हैं, वहाँ तक, ताकि रूट्स उन पानी को सप्लाई कर सके. नाउ टर्न द पेज. द रूट हेयर ऑन द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड द मिनरल फ्रॉम द सोइल. अब रूट हेयर का क्या काम है, रूट हेयर हमने पहले पिछले ही टॉपिक में पढ़ा है. इन द प्रीवियस टॉपिक वी हैव learned about that in roots there are an other tiny structure which is present on the root, that is called the root hairs.
द रूट हेयर ऑन द रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड द मिनरल फ्रॉम द सॉइल। अब रूट हेयर का काम क्या है कि वो रूट हेयर्स के ऊपर प्रेजेंट है और वाटर और मिनरल को क्या करेंगी, सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगी। रूट्स हैव द जाइलम टिश्यूज टू रिमूव वाटर एंड द मिनरल फ्रॉम द सॉइल अप थ्रू द स्टेम टू द लीव्स। ठीक है, हम रूट का बारहा जिक्र कर चुके हैं कि जो रूट्स हैं वो क्या करती हैं, जाइलम टिश्यूज़ के थ्रू क्या करेंगी, सॉइल के अंदर जितने वाटर और मिनरल्स हैं उनको रूट से स्टेम से के रास्ते से होते होते कहाँ तक पहुँचाएंगी, लीव्स तक पहुँचाएंगी। ठीक है, उस पानी को और मिनरल को। फ्लोएम टिश्यू इन द रूट्स हेल्प टू ट्रांसपोर्ट फूड। अब फ्लोएम टिश्यू का काम बहुत डिफरेंट है, जहाँ जाइलम टिश्यू सप्लाई कर रहा है वाटर वाटर एंड मिनरल, वहाँ पे फ्लोएम टिश्यू के फूड को जो है वो सप्लाई कर रहा है थ्रू आउट द प्लांट बॉडी। द नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेम। मैनी प्लांट सच एज अ मस्टर्ड, जिसे हम सरसों कहते हैं, हैव अ वैक्सी लेयर्ड क्यूटिकल अराउंड द स्टेम टू रिड्यूस वाटर लॉस। ओके, अगर हम स्टेम के स्ट्रक्चर की बात करें और उसमें हम एक एग्जांपल कोट करने को मिसाल ले लें, जैसे मस्टर्ड प्लांट है। अब मस्टर्ड प्लांट की ना जो बाहर है क्या होता है, मस्टर्ड प्लांट की आउटर लेयर के ऊपर आपने कभी वैक्स देखी है, वैक्स कभी किसी ने देखी हो, नॉर्मली घर में यूज़ होती है वैक्स वगैरह। तो इस प्लांट की आउटर लेयर जो होती है ना वो वैक्स इन नेचर होती है। वैक्स नेचर का मतलब ये होता है कि जो पानी में क्या हो सके, डिज़ोल्व ही ना हो सके। पानी जो है वो इसको अगर अच्छा मैं आपको बताती हूँ, आपने कभी मोमबत्ती देखी है, मोमबत्ती का जो टेक्सचर होता है वो वैक्सीन नेचर होता है। तो आप बिल्कुल ही समझो इस प्लांट का जो आउटर जो लेयर है ना वो बिल्कुल मोमबत्ती के जैसा होता है। मोमबत्ती क्या होती है, वो वैक्सीन नेचर होती है। तो इन प्लांट्स की जो बाहर की लेयर है वैक्सीन नेचर होती है। ठीक है, वैक्सी लेयर होती है इनके स्टेम के अराउंड। उससे क्या होता है कि पानी जो है वो पानी का लॉस कम से कम होता है। ठीक है, उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा लेयर आने की वजह से, क्यूटिकल लेयर, वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिकल की वजह से द रिडक्शन ऑफ द वाटर इज़ मिनिमम। बार्क ऑल्सो रिड्यूस वाटर लॉस इन द प्लांट। जो आपने बार्क किसे कहते हैं, आप लोगों को पता है, वाटर प्लांट की जो बार्क होती है, जो ब्राउन पोर्शन होता है ना, आपने ट्री देखा है, जो ट्री की वुड वाला पोर्शन होता है, उसको हम बार्क बोलते हैं। बार्क ऑल्सो रिड्यूस द वाटर लॉस इन द प्लांट। और जो बार्क के ऊपर जो लेयर होती है हार्ड सी, वो भी क्या करती है, पानी की रिडक्शन को जो है बचाती है। फ्लोएम टिश्यू इन द स्टेम ट्रांसपोर्ट फूड मेड इन द लीव्स। फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम टिश्यू जो स्टेम के अंदर आपके प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, उस फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं जो कहाँ बन रही होती है, आपकी लीव्स के अंदर बन रही होती है। इज़ दैट क्लियर? जाइलम टिश्यू कैरी वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव। जाइलम टिश्यू काम क्या है कि वो लेकर जाएंगे वाटर को रूट तक, रूट से लीफ तक। ये रिपीटेड बातें हैं जो हम प्रीवियस टॉपिक्स में भी पढ़ रहे हैं। इस पूरे चैप्टर में यही वाला कॉन्सेप्ट है कि जाइलम टिश्यू का क्या काम है, फ्लोएम टिश्यू का काम है, वो एक ही काम है। फ्लोएम टिश्यू इज़ डिज़ाइन फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड एंड जाइलम टिश्यू डिज़ाइन टू ट्रांसफर द वाटर एंड द मिनरल टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स बॉडी। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। एज वी नो दैट कि प्लांट में फूड की जो फैक्ट्री है वो लीव्स हैं। ठीक है, फूड जो है प्लांट से बनता है लीव्स के अंदर है। अपर लेयर ऑफ द लीफ एज ए वैक्सी लेयर क्यूटिकल टू रिड्यूस वाटर लॉस। बिल्कुल ऐसे जैसे स्टेम के अंदर एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जो उसके वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, बिल्कुल लीव्स के जो अपर लेयर है वो भी वैक्सी लेयर होती है जो वाटर लॉस को बचाती है। लोअर लेयर ऑफ द लीफ एज ए स्टोमेटा। ठीक है, लीफ की लोअर जो लेयर है उसके अंदर क्या होता है, स्टोमेटा होता है। एक्सचेंज ऑफ द गैसेस एंड द ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आपको ये बात पता होनी चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए या ऑब्जेक्टिव में पूछ ले कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसे होता है, तो किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। और स्टोमेटा कहाँ होता है, लीफ की लोअर लेयर के अंदर होता है। मिडरिप एंड द वेन्स ऑफ द लीफ हैव जाइलम एंड द फ्लोएम टिश्यू। अच्छा, मिडरिप और वेन्स का आपको पता है क्या होता है? अगर इस डायग्राम में इतना क्लियर नहीं है, मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब कभी आपने लीफ, अगर आपने कोई आप लीफ तोड़ें और लीफ के आपने देखा होता है कि मिड में एक बारीक सी लाइन जा रही होती है, उस लाइन के साथ डिफरेंट ब्रांचेस लीफ के अंदर निकल रही होती हैं। वो जो मिड में एक लाइन है उसको मिडरिप बोलते हैं, और जो साइड पे छोटी छोटी ब्रांचेस निकलते हैं उनको वेन्स बोलते हैं। ठीक है, जो मिडरिप और वेन्स हैं लीफ की, इनमें जाइलम फ्लोएम टिश्यू होता है। ठीक है, दीज टिश्यूज ट्रांसपोर्ट वाटर एंड द फूड थ्रू आउट द लीफ। एग्जैक्टली दे आर रिपीटिंग द सेम थिंग। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द जाइलम, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द फ्लोएम। तो this previous topic was basically giving you the concept of the xylem, the phloem tissue, and how food is transported in the plants. So basically the two mechanisms which we used in the plants, that is xylem and the phloem. So that is the that's the lecture of the today. So I hope आपको easily समझ आ गया, basic concept basically इसका जो इस topic है वो आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई issue है, अगर कोई question है, you can ask, and thank you so much, best of luck, अल्लाह हाफिज़।